नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। आज अपन कक्षा 11 में संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं पुस्तक का नाम। आपकी पुस्तक का नाम है शाश्वती, भाग 1। शाश्वती नाम का अर्थ क्या होता है? देखो, शाश्वत का मतलब होता है जो निरंतर या लगातार चलता रहे, हमेशा से जो स्थित हो। तो शाश्वत का मतलब हमेशा से रहने वाला, और शाश्वती का मतलब हमेशा से रहने वाली, लगातार जो सनातन हो वह शाश्वती है। इसी शाश्वती का एक और नाम होता है जिसे अपन गारंटी कहते हैं ना अंग्रेजी में, कि मैं गारंटी देता हूँ। उस गारंटी को संस्कृत में शाश्वती कहा जाता है। तो शाश्वती का मतलब गारंटी भी होता है और हमेशा से रहने वाली भी होता है। यह आपकी किताब का नाम है। इस किताब में कुल मिला के आपके 14 पाठ हैं और छंद, अलंकार और अनुशंसित ग्रंथ है। सबसे पहले पाठों के नाम देख लेते हैं। पहला पाठ है आपका वेदामृतम, दूसरा पाठ है ऋतु चित्रणम, तीसरा पाठ है परोपकाराय सताम विभूतये, चतुर्थ पाठ मानो ही महताम धनम, पंचम पाठ सौवर्ण सक्टिका, षष्ठः पाठ आहार विचारः, सप्तम पाठ संतति प्रबोधनम, अष्टम पाठ दयावीर कथा, नवम पाठ विज्ञान नौका, दशम पाठ कंथा माणिक्यम, एकादश पाठ ईश कुत्रास्ति, द्वादश पाठ गांधीनः संस्मरण, त्रयोदश पाठ सत्वम आहो रजस्तमः, और चतुर्दश पाठ है नवद्रव्याणि। इस प्रकार 14 पाठ हैं। इसके बाद है छंद, फिर अलंकार और अनुशंसित ग्रंथ। किताब में आपके व्याकरण का टॉपिक केवल छंद और अलंकार ही दे रखा है। अन्य जो व्याकरण महत्वपूर्ण है वो आपको मैं अलग से वीडियो में पढ़ा ही रहा हूँ। तो कुल मिला के 14 पाठ पढ़ने अपने को किताब में। इनमें से सबसे पहला पाठ है वेदामृतम। ये पाठ पढ़ेंगे आज अपन। इसमें पढ़ना क्या क्या है अपने को? सबसे पहले तो शब्दार्थ, जो मैं पाठ पढ़ाते टाइम साथ साथ बताते चलूँगा। शब्दार्थ के बाद हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद के बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी, मतलब उसमें से व्याकरण के कुछ प्रश्न बनते हैं तो वो। उसके बाद संस्कृत व्याख्या, ये आती है आपके संस्कृत व्याख्या। ये चीज़ें पढ़नी होती है अपने को किताब में। शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, व्याकरणात्मक टिप्पणी और संस्कृत व्याख्या। इसी क्रम में अपन पढ़ते चलेंगे। संस्कृत व्याख्या सभी की नहीं बताऊंगा, कुछ की बताऊंगा, क्योंकि संस्कृत व्याख्या आपको ही करनी है और मैं अगर प्रत्येक की अलग अलग संस्कृत व्याख्या बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको समझा दूंगा कि संस्कृत व्याख्या किस तरह से की जाती है। ये करने के लिए आपको संस्कृत के शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर भाई व्याख्या वैसी की वैसी होती है जैसे आप हिंदी में करते हो ना, उसी तरह की व्याख्या संस्कृत में होती है। केवल उसमें जो हिंदी में जो आपने सोचा है उसको संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है, वही संस्कृत व्याख्या है। हिंदी में जैसे करते आए हो, प्रसंग, फिर उसकी व्याख्या,
फिर उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी विशेष, यही चीज़ें हैं। ठीक है, पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। शाश्वती बुक का प्रथम पार्ट है वेदामृतम, मतलब वेदों का अमृत। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। वेदामृतम, इसमें समास कौन सा है? मैंने अर्थ बताया, वेदों का अमृत कहा आ रहा है बीच में, मतलब वेदा नाम अमृतम। और वेदा नाम कौन सी विभक्ति का है? षष्ठी विभक्ति का। तो जिसमें भी विभक्ति आती है, दोनों शब्दों को अलग करने पर बीच में विभक्ति आ जाती है, वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। और जिस विभक्ति का नाम है उसी से तत्पुरुष समास बनता है। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, पाठ के नाम में ही कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। और समास विग्रह क्या होगा? वेदा नाम अमृतम, यानी वेदों का अमृत। भारतीय वैदिक वाङ्मय संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की अंतश्चेतना से फूटी उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। कहने का मतलब क्या है कि भारतीय जो वेद हैं, वह वाङ्मय का मतलब होता है वाक प्लस मय, इसकी संधि होती है वाङ्मय, मतलब वाणी से युक्त। और वाणी की देवी सरस्वती, और जो सरस्वती से युक्त है उसको कहते हैं साहित्य। वाङ्मय का मतलब क्या होता है? साहित्य। वाङ्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस मय। आपको ये सब चीज़ें साथ के साथ समझते चलना है, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाली है। तो जो भारतीय वैदिक वाङ्मय है, वह संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ पूरे संसार का सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? वैदिक साहित्य। यह मनुष्य की अंतश्चेतना से फूटी उदात्त कविता, मनुष्य की अंतश्चेतना यानी मनुष्य के मन से निकली हुई उदात्त यानी उत्तम कविता का प्रथम निदर्शन भी है, मतलब प्रथम उदाहरण भी है। तो कविता का सबसे पहला उदाहरण किसमें मिलता है? वेदों में। और संसार का सबसे प्राचीन साहित्य भी कौन सा है? वैदिक साहित्य। वाङ्मय का अर्थ क्या होता है? साहित्य। वैदिक काव्य में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, लोकतांत्रिक मूल्य, निर्भयता तथा राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है। वैदिक साहित्य में विश्व शांति मतलब संपूर्ण संसार में शांति हो, विश्व बंधुत्व पूरे विश्व में एक दूसरे के प्रति भाईचारा हो, लोकतांत्रिक मूल्य मतलब सभी के मत का सम्मान किया जाए, सभी की बात मानी जाए, वह लोकतांत्रिक मूल्य। निर्भयता, किसी से भी नहीं डरना। किसी से भी नहीं डरने का मतलब ये है कि अच्छे कर्मों से नहीं डरे। अच्छे कर्मों के आगे कोई भी आए तब भी हम उनको करते जाएं, परंतु डरें तो किससे डरें? बुरे कर्मों से। जो अधर्म हो, जो धर्म के विरुद्ध हो, उन चीज़ों से डरें, धर्म से कभी ना डरें। तो निर्भयता तथा राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है। वैदिक साहित्य में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनमें ये सारी चीज़ें अपने को मिलती है। विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, लोकतांत्रिक मूल्य, निर्भयता तथा राष्ट्र प्रेम, जो आज के वातावरण में पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। जो आज के वातावरण में, आज का वातावरण कैसा है? प्रत्येक व्यक्ति हर व्यक्ति का दुश्मन बना हुआ है। एक देश दूसरे के देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है। हथियारों को बेचने की, हथियारों को बनाने की होड़ लगी हुई है। जैविक हथियार बना रहे हैं, जैसे कोरोना बना दिया। ऐसे समय में आज विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की अत्यधिक जरूरत है। जब वैदिक साहित्य था, जब वेदों का समय था, उस समय तो इतना कोई जरूरी नहीं था।
कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, क्योंकि उस समय व्यक्ति वैसे भी शांति से ही रहते थे, एक दूसरे से प्रेम से रहते थे। लेकिन आज के समय में जब मनुष्य के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, एक दूसरे से शत्रुता बढ़ती ही जा रही है, उस समय अत्यधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रस्तुत पाठ वैदिक काव्य का अमृत तत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से संकलित किया गया है। इस पाठ में जितने भी मंत्र आए हैं वो किन वेदों से लिए गए हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4, जिनमें से किसका नाम नहीं है इसमें? सामवेद। तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन कविताओं में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। मतलब इन श्लोकों में जो भी आप पढ़ोगे मंत्रों में, इनमें अत्यंत उत्तम प्रकार के और अनुकरणीय, जिनका हमें पालन करना चाहिए, ऐसे आदर्श विद्यमान है, ऐसी बातें विद्यमान है जिनका हमें पालन करना चाहिए। ये पाठ परिचय हो गया आपका। पहला मंत्र देखते हैं। सबसे पहले अपन शब्दार्थ देखेंगे, फिर उसके बाद में उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे और संस्कृत व्याख्या देखेंगे। सम गच्छध्वम, सम वदध्वम, सम वो मनांसि जानताम, देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। कई बार आपने प्रार्थना में सुना होगा ये मंत्र। अब देखिए, इन मंत्रों में कई जगह ऐसे चिन्ह लगे रहते हैं। तो इन चिन्हों का मतलब क्या है, ये मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाते टाइम बताया था कि यदि कोई चिन्ह नहीं तो वह होता है उदात्त वर्ण। नीचे आड़ी रेखा आ जाए जैसे ये, तो वह होता है अनुदात्त, और ऊपर खड़ी रेखा आ जाए तो वह होता है स्वरित। वर्ण विचार में पढ़ा है आपको, ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ याद रखते चलना है। बहुत सारे ग्रामर की बहुत सारी चीज़ें आपको किताब पढ़ते टाइम ही क्लियर हो जाएंगी, साथ साथ सब कुछ समझाऊंगा। तो अगर कोई चिन्ह नहीं होता है, तो जैसे इस उपासते, इसमें ऊ के नीचे कोई चिन्ह नहीं है, ना ही ऊपर कोई चिन्ह है, तो ये कौन सा वर्ण है? उदात्त वर्ण। इस पा के ऊपर ये खड़ी रेखा है, तो ये कौन सा है? ऊपर खड़ी रेखा हो तो स्वरित। इस दे के नीचे आड़ी रेखा है, अगर नीचे आड़ी रेखा हो तो वह कौन सा वर्ण होता है? अनुदात्त। संगच्छत्वम, संवदध्वम, सं वो मनांसि जानताम, देवाभागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। समगच्छध्वम, वेदों के जो ऋषि हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते टाइम जो स्तोता होते हैं, जो यज्ञ करवा रहा है उसके लिए कहते हैं, और सुनने वालों के लिए कहते हैं समगच्छध्वम, साथ मिलकर चलो। समगच्छध्वम का मतलब साथ मिलकर चलो। संवदध्वम, संवदध्वम यानी आप सब एक समान बोलो। संवदध्वम यानी मतलब एक समान बोलो, समान स्वर में बोलो, मतलब आपके अंदर वाणी का भी भेद नहीं हो, एक समान बोले। वो ये यूयम, इस यूयम का वैदिक रूप है व। संधि करते टाइम वो हो गया इसका, तो यूयम का वैदिक रूप है व। यूयम यानी आप सब, तो वो का मतलब आप सब। मनांसी यानी एक दूसरे के मनों को। संजानताम, ये जो यहाँ का स है ये इस जानताम के साथ लगेगा।
सम वो मनांसी जानताम मतलब वह मनांसी संजानताम, संजानताम यानी अच्छी तरह जाने। आप सब एक दूसरे के मनों को अच्छी तरह जाने। ये तो केवल शब्दार्थ हुए हैं। देवा मतलब देवता, भागम अपने भाग को, यथा यानी जैसे, पूर्व यानी प्राचीन काल में जब देवता धरती पर होते थे और यज्ञ में अपना भाग स्वयं ग्रहण करने आते थे। संजानाना पहचान करके, उपासते मतलब ग्रहण करते थे, ग्रहण करते थे, उपासते का मतलब। ये इसके सारे शब्दार्थ हो गए हैं। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि हे मनुष्यों या हे स्तोताओं या हे मंत्रों को सुनने वालों, आप सभी एक साथ मिलकर चलें, सभी एक जैसा बोले, मतलब आपके वर्णों में विचारों में भेदभाव ना हो। आप सब एक दूसरे के मनों को अच्छी तरह जाने कि सामने वाले के मन में क्या है, वह क्या चाहता है। ये सारी चीज़ें वैसे ही जाने जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता अपने भाग को संजानाना पहचान करके उपासते ग्रहण करते थे। कहाँ से ग्रहण करते थे? यज्ञ से। यज्ञ में जब अपन आहुति देते हैं तो सारे देवताओं की आहुति एक ही यज्ञ में दी जाती है और उस यज्ञ से अलग अलग देवता अपना अपना हिस्सा ग्रहण कर लेते थे। तो जिस प्रकार वे देवता यज्ञ से बिना लड़े हुए, बिना विवाद किए हुए अच्छी तरह से पहचान कर अपना हिस्सा ग्रहण कर लेते थे, उसी तरह है मनुष्यों, आप भी एक दूसरे के साथ मिलकर चलो, एक दूसरे से अच्छी तरह से वार्तालाप करो, एक दूसरे के विचारों को समझो तथा एक दूसरे के मन में जो बातें हैं उनको समझो। संगच्छध्वम है स्तोताओं, आप सभी साथ मिलकर चलें। संवदध्वम आप सभी साथ मिलकर बात करें, वार्तालाप करें, एक दूसरे से प्रेम से बातें करें। वह आप सम मनांसी एक दूसरे के मनों को संजानताम अच्छी तरह पहचाने। ये जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जो यज्ञ करने वाले हैं, वो कह रहे हैं ये सारे काम आप किस तरह से करें? यथा जैसे पूर्वे प्राचीन समय में देवा यानी देवता, भागम यानी अपने भाग या हिस्से को, संजानाना अच्छी तरह पहचान करके, उपासते ग्रहण करते थे। जिस तरह प्राचीन काल में देवता अपने अपने हिस्से को यज्ञ से अच्छी तरह से पहचान करके ग्रहण करते थे। देखिए व्याकरण के प्रश्न। वो मनांसी, यहाँ पर संधि हो रही है और संधि विच्छेद होगा, वह प्लस मनांसी। जहाँ पर विसर्ग का उ या ओ हो जाए, ये कैसे होता है, ये विसर्ग संधि पढ़ाते टाइम बताऊंगा मैं आपको। उ व ओ हो जाता है, वहाँ पर उत्तु विसर्ग संधि होती है। उ से बन रहा है उत्तु, वहाँ पर उत्तु विसर्ग संधि होती है। तो इस विसर्ग का यहाँ पर क्या हो गया है? ओ। समजानाना, इसमें सम उपसर्ग प्लस ज्ञा धातु प्लस सानच, ये प्रत्यय भी आपको जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सम उपसर्ग, ज्ञा धातु और सानच प्रत्यय। जब एक बार आपकी व्याकरण कंप्लीट हो जाए उसके बाद इन पाठों को दोबारा देखना, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और क्या है इसमें? उपासते, इस उपासते क्रिया का कर्ता कौन है? कौन है? देवा यानी देवता। ये हो गया व्याकरणात्मक प्रश्न। देखिए शायद आपको ये थोड़ा सा अजीब लगे, पहले आप किस तरह से पढ़ते थे, अब मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको इसी तरह से पढ़ना है, साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर करते चलना है। अब देखते हैं संस्कृत व्याख्या। इसका हिंदी अर्थ अपन ने कैसे किया था? हे मनुष्यों, सबसे पहले तो
प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में आएगा, ये आप कॉपी में उतार लेना, संस्कृत की अलग से कॉपी बनानी है किताब की। अयम मंत्र, यह मंत्र, जो आप हिंदी में लिखते हो उसी की संस्कृत बनानी है। यह मंत्र अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य, अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य, ये जो प्रसंग है, यह प्रसंग इस पाठ के सभी मंत्रों के लिए हो जाएगा। अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य, जिसका नाम क्या है? शाश्वती। पद्य भागस्य, शाश्वती के पद्य भाग के वेदामृतम, पाठ का नाम क्या है? वेदामृतम। वेदामृतम इति शीर्षक पाठात् उद्धृतः। किसी का भी प्रसंग लिखना हो, सबसे पहले अयम मंत्र है, मंत्र या गद्यांश या पद्यांश नाट्यांश जो भी है वो यहाँ पर लिख देना है। अयम मंत्र अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य, जिसका नाम क्या है? शाश्वती। इसके पद्य भागस्य, पद्य भाग के वेदामृतम, इनको इन्वर्टेड कोमा में कर लेना, वेदामृत इति शीर्षक पाठात् उद्धृत अस्ति, इस शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब मूल रूप से कहाँ से लिया गया है? तो इसके पीछे ये लिख रहा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 151वां सूक्त का दूसरा मंत्र है। मूलतः अयम मंत्र ऋग्वेदस्य संज्ञान सूक्तात्, संज्ञान सूक्त से, संज्ञान सूक्तात् संकलितः। मूलतः ये मंत्र ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त से लिया गया है। अगर आपको संज्ञान सूक्त याद नहीं रहे तो ऋग्वेदात्, ऋग्वेद से लिया गया है। इस मंत्र में क्या बताया गया है? तीनों चीजें लाइन से लिखनी है। अस्मिन् मंत्रे, यानी इस मंत्र में, अस्मिन् मंत्रे ऋषि, इस मंत्र के ऋषि कौन है? ऋषि संवनन। अस्मिन् मंत्रे ऋषि संवनन देवान, यानी देवताओं को, दृष्टांत रूपे, उदाहरण के रूप में, दृष्टांत रूपे प्रस्तुतम कृत्वा, प्रस्तुतम कृत्वा, प्रस्तुत करके, देवताओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके, सर्वान, सभी, सर्वान का मतलब सभी, सांसारिक प्राणिनः, सभी सांसारिक प्राणियों को एकमत्यम, एकमत करने के लिए, एकमत्यम भवितुम, एकमत होने के लिए, प्रेरियामास, प्रेरित करते हैं। ठीक है। इस मंत्र में क्या बताया गया है कि इस मंत्र में ऋषि संवनन देवताओं को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करके सभी सांसारिक प्राणियों को एक मत होने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रसंग में अपन ने क्या क्या चीजें लिखी? सबसे पहले तो कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया, जिसमें क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 पुस्तक, पुस्तक का नाम, नंबर 2 पाठ का नाम, और नंबर 3 मूल ग्रंथ
कौन से ग्रंथ से लिया गया है, और नंबर 4 उस ग्रंथ में किस जगह पर है, ग्रंथ में स्थान। ये 4 चीजें लिखी है अपन ने प्रसंग में। पुस्तक, पाठ, मूल ग्रंथ और ग्रंथ में कौन से स्थान पर है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ देना, ये चीज़ आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ देना। जो जो चीज़ें इनमें से आपके पास है, आपको याद है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। ये सबसे पहले तो ये बताया गया है। फिर इसके बाद मंत्र में क्या बात कही गई है, जो मंत्र में बात कही गई है उसको संक्षेप में बताना है प्रसंग में, बिल्कुल छोटे रूप में बताना है। ये हो गया आपका प्रसंग लिखने का तरीका। ठीक है, समझ में आया होगा प्रसंग कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद व्याख्या। और व्याख्या किसमें करनी है अपने को, संस्कृत में। संस्कृत व्याख्या में वही करना है जो अपन ने हिंदी अनुवाद किया है उसको संस्कृत में बदल देना है। हिंदी अनुवाद में अपन ने क्या किया था, हे मनुष्यों भो मानवा, हे मनुष्यों, जिस प्रकार से पुराने समय में, जिस प्रकार से यानी येन प्रकारेण, जिस प्रकार से पुराने समय में यानी पुरातन काले, पुराने समय में देवा, देवता अच्छी तरह से पहचान करके अपना भाग स्वीकार करते थे। अच्छी तरह से पहचान करके मतलब सम्यक प्रकारेण, अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकारेण ज्ञात्वा पहचान करके, स्व अंशम अपने भाग को, स्वीकुर्वन्ति स्वीकार करते थे। यही तो अपन ने हिंदी में पढ़ा था, उसी की संस्कृत बना रहे हैं अपन। उसी प्रकार, ये लिख लेना, उसी प्रकार यानी तेन प्रकारेण, तेन प्रकारेण उसी प्रकार आप सब भी, यूयम आप सब भी, संगच्छत्व मतलब समभूता भवतः, समभूता भवत, एक साथ रहो, एक साथ मिलकर चलो, सम्मिल्ले गच्छत, एक साथ मिलकर चलो, एक साथ बोलो, परस्पर विरोध त्याग करके एक प्रकार से बोलो, परस्पर विरोधम विहाय, विहाय का मतलब त्याग करके या परित्यज्य यानी छोड़ करके, एक विधम एव एक प्रकार से ही, वाक्यम ब्रुत यानी बोलो, एक प्रकार से ही बोलो। ये हो गया इसका संवदध्वम। आपको लिखते चलना है ये कॉपी में और समझना भी है बाद में अकेले में बैठ के शांति से। आपके मन समान रूप से समान अर्थ को प्राप्त करें तो आपके यानी युष्माकम मन या चिंतन, युष्माकम चिंतन, चिंतनम समानम एक रूपम एव अर्थम अवगच्छन्तु। ये आपकी संस्कृत व्याख्या होगी इस मंत्र की। आपका चिंतन समान व
एक जैसा ही अर्थ प्राप्त करे या एक जैसा ही अर्थ दे। ठीक है। इसके बाद विशेष में लिखना है आपको, जो इसमें से मुख्य चीज़ें निकलती है। जैसे नंबर 1, इस मंत्र में छंद कौन सा है? अस्मिन् मंत्रे अनुष्टुप छंदः अस्ति। इस मंत्र में अनुष्टुप छंद है। और क्या चीज़ें हैं? और तो सारी कुछ लिखी दी है। इस तरह से आपको कोई भी विशेष पॉइंट लिख देना है, 1 या 2 जो भी मिल जाए आपको। मेरे हिसाब से ये पहला मंत्र आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी है। टाइम कुछ ज़्यादा लग गया है, परंतु धीरे धीरे ये टाइम कम होता जाएगा। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके बतानी पड़ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टाइम कम होता जाएगा। तो इस तरह से आपको एक मंत्र में क्या चीज़ें समझनी है? शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, व्याकरण, संस्कृत व्याख्या, इतनी चीज़ें आपको एक मंत्र या एक गद्य, एक पद्य, एक नाट्यांश जो भी आ जाए उसमें से ये सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है। ये संस्कृत व्याख्या है। मैं हर एक की नहीं बताऊंगा, केवल आपको समझाने के लिए बीच बीच में बताता रहूँगा। और जहाँ जहाँ मैं बताऊँ वहाँ वहाँ पे आपको अब जो संस्कृत साहित्य की कॉपी बनाओगे उसमें लिखते चलना है। ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद। केवल एक मंत्र में मैंने तरीके बताए हैं, बाकी आगे तो धीरे धीरे सब लाइन से चलते ही चलेंगे। अब आगे टाइम नहीं लगेगा। इसमें अपने 6 मंत्र हैं, जिनमें से एक हो गया है, 5 और बाकी है। बाय बाय।